अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। तो नादरीन, जैसा कि आज 14 अगस्त है, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, कॉलेज में हर जगह पे लोग जश्न आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज के दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। यहाँ हर किस्म का मौसम मौजूद है, यहाँ हर किस्म की ज़ातें मौजूद हैं, यहाँ हर किस्म की मसनूआत मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तान कुर्राए अर्ज़ पर अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। तो दोस्तों, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों के बाद हासिल किया गया था। आज के दिन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया गया था। बच्चे स्कूल्स में पाकिस्तान के छोटे छोटे परचम बच्चों ने थामे हुए हैं और झंडियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन झंडियाँ ज़मीन पर गिर रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इतने हमारे मुल्क की झंडियाँ उनकी कोई कदर नहीं है। तो वालिदैन बच्चों को इसके बारे में बताएं कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल से हासिल किया गया था और पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या था। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। तो नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि जब पाकिस्तान बनाया गया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने जो एक टीम वर्क के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक़्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग घरों से बेघर हो गए थे, जिनमें से तकरीबन 80 लाख मुसलमान थे जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए, और तकरीबन 60 लाख हिंदू थे, सिख थे और दूसरी कौमें थीं, ईसाई थे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ गए। इस जदोजहद के दौरान तकरीबन 10 लाख मुसलमानों का खून बहाया गया और मुसलमानों की जवान औरतों को, बेटियों को बेआबरू किया गया। पाकिस्तान की कदर कीजिए, पाकिस्तान एक अनमोल तोहफ़ा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल रिनाला खुर्द में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ़ कौमी नगमों के ऊपर, टैबलोज़ के ऊपर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। तो इसके मौके के ऊपर मुख्तलिफ़ शुरका ने पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान के बारे में और जो जदोजहद आज़ादी थी उसके ऊपर रोशनी डालते हुए उन्होंने पाकिस्तान के जो नज़रिया पाकिस्तान है उसके ऊपर बात की। जी, तो सारी बातें पाकिस्तान के बारे में हुई, पाकिस्तान बनाने वालों के बारे में हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हुई, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में हुई, उनके नज़रियात के बारे में हुई। तो एक बात जो इस वक्त मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर की थी, वो मेरे ख़्याल में आज के दौर के हर नौजवान को सुननी चाहिए, हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए, हर बच्चे को सुननी चाहिए, हर बूढ़े को सुननी चाहिए। उसमें पाकिस्तान की आइंदा आने वाले वक्त के लाहे अमल के बारे में तफसील से कायद-ए-आज़म ने बयान किया। कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये हम एक ऐसा इस्लामी फलाही मुल्क बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ मौलवियों की हुकूमत नहीं होगी, जहाँ पर देयर इज़ नो थियोक्रेसी। कायद-ए-आज़म के अजीम अल्फाज तारीख़ का हिस्सा हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको भुला चुके हैं। तो मतलब ये कि आज के दौर में आप खुद देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इस्लामी तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ मज़ाहब की तंजीमों ने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। वो जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, पूरे मुल्क को ब्लॉक कर सकती हैं। कायद-ए-आज़म ये नहीं चाहते थे। कायद-ए-आज़म इस मुल्क में बददियानती नहीं चाहते थे। कायद-ए-आज़म एक मुहिब्बे वतन और सच गो आदमी थे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और ना उन्होंने कभी बददियानती की। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी ख़ास तौर पर इन जमहूरी हुकूमतों के दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर करप्शन जो है वो परवान चढ़ी। अब हमारी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। अब लोग करप्शन करने को बायसे फ़ख्र समझते हैं। हमें इस कल्चर को तब्दील करना है। हमें इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है। हम सब ने मिलकर इसके लिए काम करना है। तो एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आज के दिन करना चाहता हूँ। ये अगस्त का महीना है, ये मानसून का महीना है, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। देखें, आप अपने बच्चों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने दें, लेकिन ये एक शोक का महीना है। इसमें जो हमारे शोहदा सैयदना इमाम हुसैन शहीद हुए थे,
اس چیज़ کا ख्याल रखा जाए, बाजे वगैरह ना बजाए जाएं. बल्कि सबसे बेहतर तो ये है कि बच्चे झंडियाँ लगाने की बजाय, बाजे बजाने की बजाय अपने घरों में पौधे लगाएं. हर बच्चा 2-2 पौधे लगाए कम से कम, और इस मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से बचाएं. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह.